Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy. Now we are reading about the first chapter of class 10th, that is real numbers, and in previous video we discussed about various types of objective questions regarding to real numbers, and in this video we read also the many types of objective questions regarding to first chapter real numbers. तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बहुत से प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट था उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, जिसको हम फर्स्ट टाइप में आज हम आपको समझाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद आज 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ दिया गया है यदि भाज्य ए भाजक बी भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो। कहने का मतलब यह है भाज्य यानी डिविडेंड, यदि डिविडेंड ए डिवाइजर बी कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए यहां पे हमें पता है कि जो भाज्य होता है इसमें हम भाग देते हैं और जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाजक। फिर मेरा जो आता है भागफल उसको यहां हम राइट करते हैं और फिर रिमाइंडर कुछ बचता है जो शेषफल होता है। इसी को इंग्लिश में हम बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, यहां पे लिखा जाता है डिविडेंड को, फिर जिससे डिवाइड अप कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइजर, और फिर इसके बाद जो भागफल बचता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और फिर जो मेरा रिमाइंडर होता है शेषफल जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाज्य जो है क्या है, ए है, यानी यही मेरा भाज्य है जो ए है, भाजक बी है, भागफल क्यू है और फिर शेषफल क्या है, आर है। अब देखिए इस चीज को एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि हमें 3 से डिवाइड करना है 17 में, तो 3 × 5 = 15 होगा ना, शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 में इंटू करके और 2 को ऐड करना पड़ेगा। यानी 17 को अगर फाइंड करना है तो 3 × 5 + 2, 3 × 5 = 15 और 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। यानी जो अगर हमें ए को फाइंड करना है तो बी में क्यू से गुणा करना पड़ेगा और आर को प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए = BQ + R। तो किस ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन बी में। देखिए ए = क्या है, BQ + R, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा यहां सही हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरा, और यहां पे कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। यहां भी क्या कीजिएगा, सबसे पहली चीज कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी a = यहां है 278, जिस संख्या से विभाजित करा जाता है वो होता है b, यानी b हमें फाइंड करना है। फिर इसके बाद भागफल 12 है यानी कोशेंट q = 12 और शेषफल यानी रिमाइंडर जो है मेरा कितना है, 2 है, हमें b फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, a = 278 दिया हुआ है, a का फॉर्मूला होता है BQ + R = 278। ये b कितना हमारा नहीं पता है, q कितना है 12 है, r कितना है 2 है, ये 278। तो फिर हो जाएगा ये 12 में b से इंटू करेंगे, 12b = 278 और ये 2 प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो माइनस करेगा, यानी b = हो गया 276 एंड ये 12 इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 × 2 = 24 और 12 × 3 = 36, यानी b = आ गया 23। ये मेरा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ b फाइंड करने के लिए कह रहा था 23 है और ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, यानी इसका आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप का है और इसमें क्या कह रहा है, 18 नंबर में कहा जा रहा है कि किस संख्या को 43 से डिवाइड करें कि भागफल जो है 31 आए और शेषफल आए 32। तो देखिए सबसे पहली चीज कि 43 से डिवाइड करना है, यानी b = हो गया 43, भागफल 31 यानी q = 31, शेषफल 32 यानी r = 32, और किस संख्या को डिवाइड करें, तो a को डिवाइड करा जाता है। तो फिर क्या होगा, a = डायरेक्टली फॉर्मूला होता है BQ + R। तो b कितना है 43, q कितना है 31
और r कितना है 32। आपको कुछ नहीं करना, बस ये दोनों में इंटू कीजिए पहले। तो 31 3 93 हासिल 9 और 31 चौका 124 और 9 कितना हो जाएगा 124 और 9 133 और प्लस 32 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 1365 आएगा। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है जी, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी मेरा सही है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19, ये थोड़ा सा दिमाग को कंसस करके समझने वाला है और अच्छा से देखिएगा, ये भी क्लियर होगा। और एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें एनसीईआरटी का जो 1.1 एक्सरसाइज था उसमें हम इस चीज को समझा भी चुके हैं, लेकिन फिर एक बार इसको फिर से समझिए आप। देखिए कभी भी क्या होता है, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल रखे थे 3 से 17 में डिवाइड करना है, तो 3 5 15 और आपका रिमाइंडर जो है बचेगा 2। तो देखिए रिमाइंडर ये जो बच रहा है यहाँ, ये इसी को हम बी कहते हैं, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना, जो डिवाइजर होता है इसको बी कहते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको आर कहते हैं। तो देखिए जो रिमाइंडर बचता है ना, ये कभी भी बी से छोटा होता है। यहाँ पे जो कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा इस नंबर से छोटा ही बचेगा, यानी डिवाइजर से रिमाइंडर कभी भी छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर है ये बी से कभी भी क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसा सिंबल देंगे ना, आर इज स्मॉलर देन बी। और ये जो आर है, ये जैसे मान लीजिए कि अगर 3 से हमें 15 में डिवाइड करना होता तो क्या हो जाता, 3 5 15 पूरा कट जाता तो रिमाइंडर मेरा 0 बच जाता ना। यानी आर जो है ये 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से मैक्सिमम टाइम 0 से बड़ा ही होता है। देखिए यहाँ 0 से बड़ा है ना ये, यानी r 0 से बड़ा होता है। r इज ग्रेटर देन 0 एंड समटाइम्स r इज इक्वल देन 0, बट r इज नेवर स्मॉलर देन 0, यानी r कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में होना। तो आप सोचिए शेषफल कभी माइनस में बचता है क्या, नहीं। यानी r कभी भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और फिर b से छोटा होगा। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें ऐसा, b इज स्मॉलर देन, b इज ग्रेटर देन r एंड सॉरी, इसको ऐसे आप कह सकते हैं r इज स्मॉलर देन b एंड r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो ये ऑप्शन डी मेरा सही है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब आइए कुछ और टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित में किस रूप का होता है। तो आपको पता है कि सम पूर्णांक जो होता है, कहने का मतलब जो इवन इंटीजर होता है ये डिविजिबल होता है 2 से उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए चेक कीजिए, 2n+1, ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। अगर 2n+2 रहता तब 2 से डिवाइड हो जाता, बिकॉज इसमें 2 कॉमन कर लेते तो फिर ये नीचे हम 2 से इसको आसानी से डिवाइड कर सकते थे। वहीं अगर ऑप्शन सी में देखा जाए, ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2n है ना, इसमें 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सम पूर्णांक जो है 2n के रूप का होता है। आपको याद रखना है कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2n के रूप का होता है। अब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर बात किया जाए तो वो निम्नलिखित में किस रूप का होता है। तो देखिए जल्दी में स्टूडेंट्स जो है 3n को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप n के जगह पे 2 रखिए तो 3 दूना 6 लीजिए 6, ये विषम पूर्णांक है क्या, नहीं, सम पूर्णांक है। तो देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ये होता है 2n+1 के रूप का। आपको वेरीफाई करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ n की जगह पर अगर आप 1 पुट करते हो तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। n के जगह पर अगर आप 2 रखते हो तो 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूना 6 और 1 7, 4 रखोगे तो 4 दूना 8 और 1 9। यानी देखिए केवल इवन नंबर ही आपको दिखेगा यहाँ, तो सॉरी केवल ऑड नंबर यानी केवल विषम संख्या ही आपको दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2n+1 के रूप का होता है। अब देखिए यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 50 और 2840 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए कितना आसान है, हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों का गुणनफल ही निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है HCF है 50 और LCM है 2840। कितना आसानी से हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ 0 है ना और ये 0, तो दोनों 0 को पहले आप अलग कर लीजिए। अब 5 से इसमें इंटू करना है, तो 5 से इंटू करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि इसका हाफ करते हैं सबसे पहले हम।
तो हो जाएगा 142 और एक जीरो बैठाते, तो मेरा आंसर जो है, इसे यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, मेरा ऑप्शन बी जो है सही है। बिकॉज ये देखिए 1,42,000 जो यहाँ ऑप्शन बी में हमें मैच कर रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आया तो काफी आसान है बनाना, बिकॉज हम HCF और LCM का गुणनफल निकाल लेंगे, वहीं मेरा दोनों संख्याओं का भी गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो देखिए आप जल्दी जल्दी में तो गलत टिक कर ही देंगे, आप जल्दी जल्दी में 111 टिक कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा ना कि यार 11 अभाज्य संख्या, 111 भी अभाज्य संख्या होगा। या जल्दी जल्दी देखिए ना, आपको 87 भी लग रहा होगा कि ये भी अभाज्य, नहीं देखिए 87 भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 पर 7, 3 और 27, 29 बार में, 93 भी 3 से कट जाएगा, 111 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 और 3 7 21, तो ये तीनों जो है 3 से तो डिविजिबल हो ही जा रहा है, इसलिए ये तीनों में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरा आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। आया समझ में? अब आइए कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 जो है, ये कह रहा है 23.75 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी जो 23.75 है इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एकदम आसान है, 23.75 पहले आप यहां से पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटा लीजिएगा तो फिर पॉइंट के जगह पे नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट है तो 2 गो जीरो आ जाएगा। अब देखिए 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 बार में डिविजिबल है, और 25 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो फिर हो जाएगा 25 9 225, और आगे चले तो 25 5 125, यानी 95/4, ये मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आया समझ में? अब देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर, ये कह रहा है 5.26 और 6 के ऊपर रेकरिंग है, ये भी बिकॉज अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती को भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल ही सकते हैं, तो इसको भी कह रहा है p/q के रूप में चेंज करने के लिए। तो देखिए कितना आसान है, फॉर्मूला होता है पॉइंट हटाने पर बनी संख्या, दशमलव हटाने पर बनी संख्या माइनस प्रथम आवर्त से पहले की संख्या, तो प्रथम आवर्त यही ना है, इसके पहले है 52 यानी 52 डिवाइडेड बाई 10 के पावर m, m का मतलब होता है दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो 2 अंक है, 10 की पावर है वो n का मतलब होता है अनावर्तों की संख्या, तो मात्र 1 अनावर्त है। तो ये देखिए 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7 और 4 बचेगा, और फिर ये 100 माइनस 10 तो हो गया 474/90। अब देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, या ये 6 से डिवाइड कीजिए आप, तो 6 से कटाएगा तो यहाँ 15 आएगा, और 6 से इसको कटाइएगा तो 6 7 42 और 6 9 54, यानी आगे 79/15। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है ना आपको, 79/15, यही मेरा आंसर सही है। अब इसके बाद बढ़िए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान है, कह रहा है 0.0333 डॉट, इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना। तो फर्स्टली हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं 0.03, और बिकॉज 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर हम रेकरिंग दे सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर इसको परिमेय संख्या के यानी p/q के फॉर्म में आपको चेंज करना है, फॉर्मूला होता है दशमलव हटाने पर बनी संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो 0 है, बटा 10 के पावर m का मतलब कितने अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक है, माइनस 10 के पावर n का मतलब अनावर्तों की संख्या, तो मात्र 1 अनावर्त है, तो 1 लिख देंगे, 3 में से 0 घटाइएगा 3 बचेगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 और 10 का पावर 1 है तो 10, यानी 3/90। अब ये कटा दीजिएगा आप, तो 3 से ये 1 बार में और 3 से ये 30 बार में, तो हो गया 1/30, ये मेरा सही आंसर है। ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है 1/30, तो ऑप्शन सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा ऑप्शन सी सही है। तो देखिए कुछ दशमलव प्रसार भी दिया गया रहता है, जिसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बनाना आपके लिए काफी आसान है, और इसका प्रैक्टिस हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के क्लास में भी कर चुके हैं। अब आइए एक और लास्ट टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर जो है, कह रहा है a = bq + r में q इज स्मॉलर देन 1, यानी q 1 से छोटा होता है कब, यदि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन से कंडीशन में q जो है 1 से स्मॉलर यानी 1 से छोटा होता है। तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि जो डिविडेंड होता है उसको a बोलते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको b बोलते हैं,
कोशेंट यानी भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल। तो देखिए यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो है हम ऐसे लिख पाते हैं a इजकल टू, इसको निकालने के लिए दोनों में इंटू करके इसको जोड़ते हैं, यानी a इजकल टू बी क्यू प्लस आर जो है हम लिख पाते हैं। अब खुद से सोचिए कि हमें q जो है 1 से छोटा कर देना है, q यानी q को स्मॉलर देन 1 करना है, यानी q जो है 1 से छोटा रहने का मतलब क्या, 0 होगा या 0 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो 0 या 0 से छोटा होगा, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में, तो 5 एकम 5 लीजिए, एक तो आ ही गया, एक बार में तो डिविजिबल हो ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया 4, तो लीजिए अब 4 आया, यानी ये b से ये a छोटा हो गया, और जब ये a जो है b से छोटा हो गया तो ये एक बार में भी नहीं कटेगा, एक बार में भी नहीं कटेगा, तो 0 दे के पहले पॉइंट देंगे, तब यहाँ 0 आएगा, तब 548 कटेगा ना। यानी जब ये जो a था मेरा, अगर ये a b से छोटा हो जाए तब ऐसी कंडीशन आता है। तो फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि q इज स्मॉलर देन 1 तभी होता है जब a इज स्मॉलर देन b हो, यानी जब a जो है b से छोटा हो तब जाकर ऐसी कंडीशन आता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही है, बिकॉज सी में दिया गया है a इज स्मॉलर देन b, और जब ये a इस b से छोटा हो जाए तब ये q जो है 1 से छोटा हो जाता है। आए समझ में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 28 नंबर में a इजकल टू बी क्यू प्लस आर में r इजकल टू 0 कब होता है। आप खुद से सोचिए कि अगर हमें 5 से 30 को डिवाइड करना है तो 5 छक्के 30 लीजिए, r शेषफल 0 बच गया कि नहीं, तो 0 तब बचेगा जब ये जो b है ना, b इस a को पूर्णतः, यानी यहाँ पे जो होता है b होता है, ये a होता है, तो अगर b इस a को पूरी तरीके से अगर डिवाइड कर देगा तब शेषफल मेरा 0 बचेगा। तो हम कहेंगे कि जब b a को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो ये मेरा ऑप्शन बी सही है। आए समझ में। अब 29 और 30 नंबर काफी आसान है, दशमलव प्रसार वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। निम्नलिखित में कौन अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब रेकरिंग, जिसके ऊपर रेकरिंग है या जिसके ऊपर रेकरिंग दिया जा सकता है उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन बी तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इस पे रेकरिंग है, यानी अशांत आवर्ती है। और ऑप्शन ए भी अगर आप देख रहे हैं तो 2.3 डॉट है ना, तो यहाँ 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर आप रेकरिंग दे सकते हैं, यानी ये भी है अशांत आवर्ती। ऑप्शन सी में भी अगर देखिएगा तो 3.24 तक तो ठीक है, और इसके बाद फिर 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर आप रेकरिंग दे देंगे। तो इस तीनों में रेकरिंग आप दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, बिकॉज ये तीनों का तीनों अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो यहां तो आपको रेकरिंग स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है, अनावर्ती चुनना है। यहां भी आप रेकरिंग दे सकते हैं, बिकॉज 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी अशांत आवर्ती ही होगा। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि यहां तक रुक गया है, यानी ये शांत है। तो लास्ट ऑप्शन डी जो बच रहा है यही मेरा होगा अशांत अनावर्ती, बिकॉज ये रुकने वाला नहीं है, डॉट आगे बढ़ा है, ये रुकेगा नहीं, शांत तो होगा नहीं, और इसमें आप रेकरिंग भी नहीं दे सकते हो, बिकॉज यहाँ 12 फिर 112 फिर 1112, तो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम रिपीटेशन रोकने के लिए रेकरिंग भी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए थे, और एक और वीडियो हम बनाए थे जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या चुनना आपको सिखाए थे। और इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या चुनने वाला क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को चुनना अच्छा से सीख लीजिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आज हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, फिर एक और वीडियो हम बनाएंगे, लास्ट वीडियो रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो वीडियो जो है रियल नंबर्स के एडवांस ऑब्जेक्टिव का होगा। अभी तक हम लोग आसान टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जो रियल नंबर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा।